आपकी दृढ़ता की जय हो। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है जो मन ही मन सती का त्याग कर दे, अपनी पत्नी का त्याग कर दे। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, विचार करने लगी। उन्होंने सकते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु आप सत्यलोक धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा, बोले नहीं, मौन धारण कर दिया। सती के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, सब समझ गए। मैंने शिव जी के कपट किया, स्त्री भाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। मैंने कपट किया, मैं बेसमझ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अपने आप को सती जी कोसने लगी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव निकालता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी क्या हो जाता है? जब अपन दूध में क्या मिलाते हैं? जल, तो कैसा हो जाता है? पतलो नहीं, दूध कहीं सफेद हो जाए, तो फिर उनमें खटाई पड़ जाए हैं, तो वो फट जात, पानी पानी अलग हो जाता, दही दही अलग हो जाता, तो फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। जो उसमें स्वाद रहता है वो नहीं रहता, उसमें फिर क्या हो जाता है? खटाई आ जाती है, रिश्ते में खटास आ गई। तो अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतनी सोच है और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। वो सब जान गए लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो गई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय के भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगे। बस केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के तहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और अखंड और अपार समाधि लगा ली। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युगों के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था, चिंता कर रही थी। इस दुख के समुद्र के से कैसे पार लगे, ये दुख कैसे दूर होगा। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही मिला, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होकर मैं रह सकूं। सती के हृदय की